फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं दोस्तों HPCL के लिए राजस्थान रिफाइनरी का 250 के अप्रोक्स क्वेश्चन, जिसमें जो है 200 क्वेश्चन तो हम केमिकल इंजीनियरिंग के प्रीवियस पेपर में जो है, जिसमें हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, पॉलीमर टेक्नोलॉजी, पंप, कंप्रेसर, डिस्टिलेशन कॉलम, स्टीपर, एक्सट्रैक्टर और रिएक्टर, हीट एक्सचेंजर, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस सेफ्टी और थर्मोडायनेमिक्स और कंबसन, इनके तो आपको जो ये मैं जो है ये मेरा पेपर जो है केमिकल इंजीनियर का, इसमें मिल जाएगा। बाकी जो सिलेबस से हट गया है, जैसे एक्सप्लोजिविटी की इसमें नहीं क्वेश्चन है, फ्लेमेबिलिटी की नहीं है, फायर हीटर का नहीं है, बॉयलर का नहीं है, फायर फाइटिंग से नहीं है, यूटिलिटी या हाइड्रोकार्बन से नहीं है, या फर्नेस से नहीं है, तो उसका अलग जो है मैं अलग से 40 क्वेश्चन और उसमें ऐड किया हूँ, लास्ट में वो भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा सिलेबस 70 नंबर का कवर हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, ये प्रीवियस पेपर है जो है, और इसमें जो है मैक्सिमम क्वेश्चन जो है रिपीटेबल है। ठीक है, पहला क्वेश्चन कर रहा है कि ए मेटल एबिलिटी टू विथ स्टैंड बेंडिंग या एप्लीकेशन ऑफ शेयर स्ट्रेसेस विदाउट फ्रैक्चर इज रिफर, मतलब कि एबिलिटी टू बेंडिंग होना। ठीक है, विदाउट फ्रैक्चर, तो उसको कहते हैं क्या, तो उसको टफनेस कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि इन थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम द लाइन इंडिकेटिंग द टेम्परेचर एट विच इन गिवन एलॉयस इन द सीरीज विल जो है कमेंस टू सॉलिडिफाई इज कॉल्ड। तो मतलब ये नॉर्मल जो है आपका जो है लिक्विड्स का एक तरह से जो है आपका जो है डिफिनीशन पूछा है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस। ब्लास्ट फर्नेस का जो है जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली क्या है, तो जो रॉन्ग आयरन जो है एक तरह से ब्लास्ट फर्नेस का एक तरह से प्रोडक्ट है। कह रहा है कि अगर ग्लास बनानी है तो उसका जो है सीक्वेंस क्या होगा, तो सबसे पहले मेल्टिंग, फिर शेपिंग, उसके बाद एनलिंग और फिनिशिंग, ये उसका जो है एक तरह से सीक्वेंस रहेगा। कह रहा है लेटेक्स जो है किस रबड़ से मिलता है, तो उसे कहते हैं हेविया ब्रेसिलियंस। ठीक है, ये एक तरह से नेचुरल रबड़ के पेड़ का नाम है जहाँ से लेटेक्स हमें मिलता है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग कम अंडर द वेट कोरोजन। वेट कोरोजन के अंतर्गत क्या आता है, तो वेट कोरोजन के अंतर्गत जो है कंसंट्रेशन सेल कोरोजन आता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, तो उसको कहते हैं मोलालिटी। ठीक है, मोलारिटी। ठीक है, इसके अलावा कह रहा है कि जैसे इक्वेशन दे रखा है, कह रहा है कि कौन सा जो है आइडियल गैस का इक्वेशन नहीं है, तो PV बराबर NRT है, PV RT भी हो जाएगा, PV बराबर रो RT भी हो जाएगा, लेकिन PT बराबर NRT ये कोई वो नहीं है, इक्वेशन नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है टोटल प्रेशर ऑफ मिक्सचर जो गैसों का है वो इक्वल टू किसके होता है, तो ये सम ऑफ पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होता है। ठीक है, कह रहा है व्हाट फिनोमेना अकर व्हेन सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर इक्वल टू सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो उसे बॉइलिंग कहते हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है तो वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डिफिनीशन नॉर्मली दिया है। ठीक है, कह रहा है कि C+2S से मिलकर जो है CH2 बना, तो एक तरह से हीट चेंज फॉर द रिएक्शन क्या होगी, तो इसमें जो है हीट चेंज जो होगी इसको फॉर्मिंग CH2 बनने के डायरेक्शन में होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल रिक्वायर्ड टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्सेस एयर, यानी कि किस फ्यूल को जलाने के सबसे ज़्यादा जो है एक्सेस एयर देना पड़ेगा, तो सॉलिड फ्यूल को, जैसे लकड़ी हो गई या जो हस्क हो गया, तो ये सॉलिड फ्यूल को जलाने के लिए ज़्यादा आपको एक्सेस एयर देनी पड़ेगी। ठीक है, करें बाईपास स्ट्रीम केमिकल प्रोसेस में बहुत हेल्पफुल है। क्यों, क्योंकि इससे जो है बेटर कंट्रोल होता है प्रोसेस में। ठीक है, फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो डिफाइन द रिसाइकल रेशियो इन अ केमिकल प्रोसेस, तो रिसाइकल रेशियो केमिकल प्रोसेस के लिए जो है एक तरह से जो है वो है रिसाइकल स्ट्रीम अपन
फ्रेश फीड स्ट्रीम, इन्हीं का रेशियो हमारा रिसाइकल रेशियो कहलाती है। रिसाइकल रेशियो नॉर्मली पूछा जाता है क्या होता है, तो जो है रिसाइकल रेशियो अपन फ्रेश स्ट्रीम, रिसाइकल प्लस फ्रेश स्ट्रीम होता है, ठीक है। इसमें जो है इसमें छोड़िए, वैसे ये क्वेश्चन आने वाला नहीं है क्योंकि इसकी विजिबिलिटी भी सही नहीं है, तो छोड़िए इसको, आगे बढ़ते हैं डायरेक्ट। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कंप्राइज द लार्जेस्ट फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड। एक तरह से कौन सी सीरीज सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड से मिलती है आपको, तो एन पैराफिन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अल्कोहल बियर में कितना परसेंट होता है, बियर में जो है अल्कोहल का परसेंटेज कितना होता है, तो 8 से 10% होता है, ठीक है। एविएशन फ्यूल में क्या होता है, तो एविएशन फ्यूल में केरोसिन पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा किस में, तो एंथ्रासाइड कोल में हो जाएगा। एनलिंग पॉइंट क्या है, तो ये एक तरह से एरोमेटिसिटी ऑफ ऑयल को शो करती है, एनलिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है क्रैकिंग किस टाइप की रिएक्शन है, तो क्रैकिंग एक तरह से इंडोथर्मिक रिएक्शन है। ग्लिसरीन को अगर जो है प्रोड्यूस करना है तो मतलब एक तरह से किसके प्रोडक्शन के दौरान ग्लिसरीन प्राप्त होती है, तो वह है सोप मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। कह रहा है कि जो वेस्ट प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होता है क्राफ्ट प्रोसेस में, पेपर बनाने में, तो उसको क्या नाम दिया जाता है, तो उसे ब्लैक लिक्वर कहा जाता है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया का मॉलिक्यूलर वेट 17। व्हाट इज द अनडिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ यूरिया प्रोडक्शन, तो यूरिया प्रोडक्शन का अनडिजायरेबल मतलब प्रोडक्ट है बायोरेट फार्मेशन। विच प्रोसेस इज यूज टू ऑर्डर कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड को कंसनट्रेट करने के लिए जो है कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो उसे MgNO3 से कंसनट्रेट करते हैं, ठीक है। वह कह रहा है कि फिनिश्ड प्रोसेस एक तरह से किसके मैन्युफैक्चरिंग में होता है, तो सल्फर के मैन्युफैक्चरिंग में आप फिनिश प्रोसेस का यूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हेन आर द वेरिएबल, और एक तरह से सिन गैस का कंपोजिशन पूछा है, तो CO+H2 हो जाएगा। और कह रहा है कि विच इवापोरेटर यूज टू कंसनट्रेट डाइल्यूट एसिड को कंसनट्रेट करने के लिए जो है किस इवापोरेटर का यूज करेंगे, ठीक है, तो ये सिंगल इफेक्ट इवापोरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो ग्रेफाइट इज अ सेमी मेटल बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कोल, कोल से फॉर्मेशन हो रहा है, ये भी सही है। ग्रेफाइट इज यूज हीट रेजिस्टेंस मटेरियल, ये भी सही है। लेकिन ये ग्रेफाइट इज एमॉर्फस एलोट्रोफ ऑफ कार्बन, तो ये नहीं है, वो बस ओनली एलोट्रोफ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें करें कि कौन सा रॉ मटेरियल जो है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने के दौरान नहीं यूज किया जाता, तो आपका जो है क्ले यूज किया जाता है, लाइमस्टोन यूज किया जाता है, जिप्सम यूज किया जाता है, लेकिन क्विक लाइन इसका यूज नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड का कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, तो 0 होगी। क्यों, क्योंकि आइडियल फ्लूइड जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो डायरेक्ट 0 ये भी हो जाएगा, ठीक है। कह विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड इन मोशन 1 पॉइस, व्हाट विल बी द विस्कोसिटी व्हेन फ्लूइड इज रेस्ट। कह रहा कि जब फ्लूइड जो है मोशन में था तो उसकी विस्कोसिटी 1 थी, लेकिन जब फ्लूइड को जो है एक तरह से रेस्ट में रखा गया तब उसकी विस्कोसिटी क्या हो गई, तो विस्कोसिटी देखिए स्टोर करने पे रेस्ट में मोशन में कोई चेंज नहीं होगा, जो विस्कोसिटी मोशन में थी वहीं जो उसके रेस्ट होने पे होगी, यानी कि 1 ही रहेगी, ठीक है। द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स नोन एज, उसे रेनॉल्ड नंबर कहते हैं। विच इज चीपेस्ट डिवाइस मेजरिंग फ्लो, फ्लो मेजर करना है तो सबसे चीपेस्ट मतलब सस्ता डिवाइस क्या है, तो वह है ऑर्फिस मीटर, कई बार ये पूछ चुका है। नेवियर स्टोक इक्वेशन एक तरह से क्या बताता है, तो ये जो है नेवियर जो है स्टोक का इक्वेशन एक तरह से विस्कस फ्लूइड के मोशन के बारे में जो है अपना इक्वेशन दिया है कि विस्कस फ्लूइड है उसमें जो है कोई पिंड या कोई जो है सॉलिड ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्या मतलब है, मतलब रिलेशन बिटवीन क्या क्या है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी शेयर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शेयर
स्ट्रेन का रेशियो है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन में जो है फ्लूइड डायनेमिक मतलब कुल मिलाकर ये कह रहा है कि बर्नौली इक्वेशन के लिए जो वैलिड कंडीशन क्या क्या हैं। तो बर्नौली इक्वेशन इज फ्लूइड डायनेमिक वैलिड फॉर तो कंटिन्यूस फ्लो, उसमें फ्लो जो है कंटिन्यूस होना चाहिए। रेसिप्रोकेटिंग पंप का कौन सा क्लासिफाई है, तो रेसिप्रोकेटिंग पंप एक तरह से पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट की श्रेणी में आता है, ठीक है। ड्रैग कोएफिशिएंट फॉर स्टोक लॉ, तो उसका फार्मूला है सी डी यानी ड्रैग कोएफिशिएंट बराबर 24 RE, ठीक है। कह रहा है कि नॉन डायमेंशनल नंबर जनरली एसोसिएट विद द नेचुरल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, यानी कि नेचुरल कन्वेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर में कौन कौन सा आता है। तो नेचुरल कन्वेक्शन के लिए हम ग्रॉसऑफ नंबर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोरियर लॉ जो है, जो दिया गया है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्टिंग गिव द रेट ऑफ हीट फ्लो फॉर विच कंडीशन। तो फोरियर लॉ तभी अप्लाई होगा जब वन डायमेंशनल स्टेडी स्टेट हीट ट्रांसफ़र हो, तब वो उसका कंडीशन मांग रहा है कि कौन सा कंडीशन है फोरियर लॉ के लिए, ठीक है। थर्मल डिफ्यूजिविटी की यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी टू इमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, तो उसको इमिसिविटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी की यूनिट पूछा है तो उसका वाट पर मीटर पर केल्विन हो जाएगा। फॉर इवापोरेटर एंड कंडेंसर द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर पैरेलल फ्लो, यानी कि जो है इवापोरेटर एंड कंडेंसर के लिए पूछ रहा है, तो ये जो है इक्वल टू काउंटर फ्लो, जितना जो है काउंटर फ्लो का आएगा वैल्यू वही जो है पैरेलल फ्लो, यानी कि दोनों में जो है सेम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है द टोटल रेडिएशन फ्रॉम अ ब्लैक बॉडी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये किसका कहना है, तो ये स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम के अनुसार है, ठीक है। ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री इज प्लेस इन स्टेंजेंस एयर ऑफ टेम्परेचर 20 डिग्री, द वैल्यू ऑफ नसल्ट नंबर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो है 2 निकल के आएगा। नसल्ट नंबर का जो फार्मूला लगाइए उस पर दिया गया वैल्यू रखिए डेल्टा टी का और 2 उसका आंसर आएगा, ठीक है। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डज नॉट डिपेंड, तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर डिपेंड जो है सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कन्वेक्टिव में क्या होता है डेंसिटी डिफरेंस होता है, ठीक है। हॉट फ्लूइड जो है ऊपर जाएगा, जो है कोल्ड फ्लूइड नीचे, यानी कि एक तरह से डेंसिटी डिफरेंस होगा, तो वो एक तरह से आपका आपका सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज एक सेकेंड अपना, हाँ ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फोर्स कन्वेक्शन, तो फोर्स कन्वेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फ्लो ऑफ वाटर इन अ कंडेंसर ट्यूब। देखिए कंडेंसर ट्यूब जो है उसमें अपने आप तो पानी जाएगा नहीं, उसको लिए कुछ फोर्स या धक्का लगाना है, तो हम पंप यूज करेंगे, पंप यूज करेंगे कंडेंसर ट्यूब में जो है फ्लो को भेजने के लिए। तो जब फोर्सली कोई चीज़ भेजा जा रहा है तो उसको जो है आप क्या नाम देते हैं, तो उसको जो है आप फोर्स कन्वेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ फोर्सली आप भेज रहे हो, ठीक है। इसमें से कौन मैकेनिकल ऑपरेशन में नहीं आता, फिल्ट्रेशन आता है, एजिटेशन आता है, साइड इनलार्जमेंट आता है, ह्यूमिडिफिकेशन, ये मास ट्रांसफर में आता है, ठीक है। इसमें यार समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसने सोल्व किया है। इसमें कह रहा है कि फ्लोर दे रखा है 3600 मीटर क्यूब और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 दे रखा है और उसकी वेलोसिटी पूछ रहा है। तो यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इसका 3600 ही रहेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 रहेगा, तो इसका जो है आंसर आपका इतना ही आएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो इतनी ही वैल्यू आएगी, ठीक है। इसका देखेंगे ऑप्शन आगे क्या है, थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सारी कैसी हैं, तो ये इरिवर्सिबल हैं, यानी कि वो रिवर्स नहीं हो सकती। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कह रहा है एंट्रोपी क्या है, तो एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी कि ये डिपेंडेंट ऑफ मास है, ठीक है, एंट्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि A3 इसको भी छोड़े, ये जो है और न्यूमेरिक उसमें तो वैसे आ सकता है ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बहुत
थोड़ा टफ है ये, मतलब ज़्यादा हाई लेवल का है। कह रहा कि 3 मीटर क्यूब रिजिड टैंक कंटेन कर है 500 किलो पास्कल और 300 केल्विन का नाइट्रोजन, ठीक है। और नाइट्रोजन का प्रेशर अगर 800 किलो पास्कल कर दे तो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस, तो वर्क डन प्रोसेस में कितना होगा, तो ये 0 केल्विन होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ रहा है, हाइड्रोजन और अमोनिया है तो देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ इजकल टू सी प्लस 2 - पी होता है। सी जहाँ पे कंपोनेंट है तो कंपोनेंट यहाँ दो है, अमोनिया है और हाइड्रोजन है, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है पी यानी फेज क्या है, तो फेज तो दोनों हाइड्रोजन भी गैस है अमोनिया भी गैस है, यानी फेज 1 है। तो हम फार्मूले पर रखेंगे तो एफ इजकल टू 2 + 2 मिलकर 4 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, यानी कि जो है इस केस में जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो जाएगा, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी का फार्मूला क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ इजकल टू H-T, ठीक है, याद रखिएगा ये। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज द रीस्टेटमेंट ऑफ लॉ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये फर्स्ट लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। और इसमें कह रहा है कि -RA इज यूनिवर्सल नोटेशन ऑफ रिएक्शन रेट है, तो व्हाट डज द नेगेटिव साइन इंडिकेट, तो यहाँ पे माइनस साइन क्या वो कर रहा है, तो ये जो माइनस साइन जो है रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए को शो कर रहा है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट, ठीक है। इसमें द यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी फैक्टर इज ऑर्हेनियस इक्वेशन, ऑर्हेनियस इक्वेशन में जो है यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी फैक्टर क्या है, तो इसमें जो है सेम है एज दैट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट है वही जो है यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी फैक्टर है, दोनों मतलब समान है, ठीक है। मतलब आपका कहने का मतलब यह है रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वही उसकी भी रहेगी, ठीक है। द कैटालिस्ट डन नॉट अफेक्ट द रिएक्शंस, कह रहा है कि कैटालिस्ट डज नॉट अफेक्ट द रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन में ये अभी जल्द ही इसका इसमें पूछा था ये क्वेश्चन, सेल के एग्ज़ाम में ये आया था कि जो कैटालिस्ट है नॉट अफेक्टेड द रिएक्शन, तो ये इक्विलिब्रियम में कोई मतलब इम्पैक्ट नहीं डालता, यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई इफेक्ट इसका नहीं होता, ठीक है। करेक्ट। डिफ्यूजन कोफिशिएंट की जो है यूनिट क्या होती है, तो डिफ्यूजन कोफिशिएंट की मीटर स्क्वायर पर सेकेंड हो जाएगी L² T इनवर्स, ठीक है। रियल ड्राइविंग फोर्स जो है मास ट्रांसफर में क्या है, तो रियल ड्राइविंग फोर्स जो है मास ट्रांसफर में जो है केमिकल पोटेंशियल है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ कंपोनेंट बिटवीन द फेज एट इक्विलिब्रियम इज, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो है डिफ्यूजन कोफिशिएंट क्या होता है, तो 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है जो आया वो गया, तो कुल मिला के 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है इन ऑपरेशन द एंथैल्पी इज सिमिलर थ्रू आउट इन इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, सच ऑपरेशन करे कि वो कौन सी ऑपरेशन है जिसमें एंथैल्पी जो है इनिशियल और फाइनल के बराबर होते, सिमिलर होते, तो वो है एडियाबेटिक, क्योंकि एनर्जी का ना तो ट्रांसफ़र होता है नहीं जो है, मतलब एनर्जी एक तरह से ट्रांसफ़र नहीं होती, तो जो रहेगा वही होगा, ठीक है। फाइंड फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ बेटर चॉइस ऑफ एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेंट की चॉइस करना है, तो एब्जॉर्बेंट कैसा होना चाहिए, तो उसकी सॉल्युबिलिटी हाई होनी चाहिए, बिल्कुल सही। विस्कोसिटी वेपर प्रेशर शुड बी लो, उसका वेपर प्रेशर जो है वेपर प्रेशर शुड बी लो। इसका जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि इसका विस्कोसिटी शुड बी हाई इसका होना चाहिए, क्योंकि वेपर प्रेशर शुड बी लो, वेपर प्रेशर तो कम होना ही चाहिए। लेकिन देखिएगा इसको कैसे इसने इस पे लगाया सॉल्व किया है, चूँकि ये जो है आंसर के डायरेक्ट आई है तो इसमें मैंने अपना वो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे गैस सॉल्युबिलिटी शुड बी हाई, ये तो सही ही है, लेकिन जो वेपर प्रेशर जो है लो भी होना चाहिए, लेकिन विस्कोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो विस्कोसिटी पे मुझे जहाँ तक लग रहा है, ठीक है। बाकी जो है इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं सीधे। कह रहा है बैच डिस्टिलेशन कॉलम के लिए कौन सा इक्वेशन फॉलो करते हैं, तो बैच के लिए राइलिंग इक्वेशन फॉलो करते हैं। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन
को और क्या कहा जाता है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को लिक्विड एक्सट्रैक्शन कहते हैं। मॉइस्चर इनसाइड द सब्सटेंस इन नोन एज, यानी कि सब्सटेंस के अंदर, इनसाइड कोई सब्सटेंस है उसके इनसाइड मॉइस्चर है, उसको कौन सा मॉइस्चर कहेंगे, तो उसको बाउंड मॉइस्चर कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेशर गेज। द गेज प्रेशर इज, गेज प्रेशर क्या है, तो ये एक तरह से द अमाउंट बाय विच अ मेजर प्रेशर एक्सीड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का जो प्रेशर होता है वही जो है गेज प्रेशर होता है। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ कंट्रोल वाल्व पोजिशनर, पोजिशनर का मेन जो है कंट्रोल वाल्व के पोजिशनर का मेन पर्पज क्या है, तो ये आपका जो है इम्प्रूव द प्रीसीयस ऑफ द वॉल। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कॉन्टैक्ट टाइप इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कॉन्टैक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, तो ऑप्टिकल पायरोमीटर, वो गन की तरह होती है, दूर से ही जो है रे जाएगी और टेम्परेचर बता देगी, यानी कि वो कॉन्टैक्ट नहीं है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो जो है वेसल से टच में रख के तब लेना पड़ेगा, नहीं, दूर से भी हो सकता है। थर्मोकपल एक तरह से कह रहा है कि जो सिग्नल अपना देता है किस फॉर्म में देता है, तो थर्मोकपल वोल्टेज मिली वोल्ट के उसमें देता है। ठीक है। मैक्स कह रहा है कि विच आर द फॉलोइंग कंट्रोलर हैज़ द लीस्ट मैक्सिमम डेविएशन, लीस्ट मैक्सिमम डेविएशन पूछ रहा है तो पीडी कंट्रोलर हो जाएगा। वेरिएबल वॉल्यूम स्टीयरर टैंक हीटर में कह रहा है कि गेन बिटवीन द आउटलेट टेम्परेचर एंड फीड फ्लो रेट का क्या होगा, तो वहाँ पे जो है आपका डिक्रीज विथ फीड फ्लो रेट, घट जाएगा फ्लो रेट के साथ। ऑन ऑफ कंट्रोलर के बारे में पूछ रहा है कि ऑन ऑफ कंट्रोलर द कंट्रोलर एक्शन डिपेंड ऑन, तो साइन ऑफ द एरर, एरर पे जो है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइन ऑफ द एरर ये याद कर लीजिएगा, ऑन ऑफ कंट्रोलर किस पे डिपेंड करता है। ठीक है। कह रहा है कि सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर के रूप में कह रहा है कि ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज यूज टू प्री हीट reactor feed to desired reactor inlet temperature. The heating is done by condensing high pressure steam in cell side. If the flow rate of steam is used to control the tube outlet temperature, the corresponding controller should be, तो उस केस में जो कंट्रोलर पीआई कंट्रोलर का यूज करेंगे, यानी कि ये केस है, इस केस में कौन सा कंट्रोलर, तो पीआई कंट्रोलर। विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ SO2, SO2 सबसे ज़्यादा किस प्लांट से निकलती है, तो सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट से। वार्मेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, सबसे ज़्यादा गर्म लेयर एटमॉस्फेयर के कौन से है, तो थर्मोस्फेयर है, थर्मो यानी टेम्परेचर। ठीक है। टर्बिडिटी ऑफ वाटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, तो टर्बिडिटी वाटर की ये बताती है कि सस्पेंडेड और इनऑर्गेनिक मैटर है, सस्पेंडेड और इनऑर्गेनिक मैटर। कह रहा है कि बेसिक प्रिंसिपल जो है साइक्लोन सेपरेटर का जो क्या है, तो साइक्लोन सेपरेटर का बेसिक प्रिंसिपल आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। नेक्स्ट है विच इज ए सेकेंडरी एयर पोल्यूशन, तो सेकेंडरी एयर पोल्यूशन आपका फोटोकेमिकल स्मोक है। कंपोस्टिंग एंड लैगूनिंग आर मेथड ऑफ, तो ये स्लज डिस्पोजल का एक तरह से मेथड है। इन शुगर इंडस्ट्री प्रेस मड इज जनरेटेड फ्रॉम, तो जो प्रेस मड है वो फिल्टरिंग द लाइम स्लज सॉरी जो लाइम स्लज का फिल्टर करते हैं तो वहाँ से जनरेट होता है मड। नेक्स्ट है विच ऑफ दिस रिसोर्स डज नॉट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक जनरेशन, तो इसमें जो है यूरेनियम जब हम बनाते हैं तो वहाँ पे CO2 प्रोड्यूस नहीं होता, क्योंकि वो न्यूक्लियर फ्यूल है, तो उसमें कम्बसन जो है ये कोल फायर ये सब कुछ नहीं होता, वो न्यूक्लियर एनर्जी होती है, वहाँ पे CO2 नहीं निकलते, उसमें जो टॉक्सिक रेडिएशन निकलती हैं। ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ अप्लीकेशन ऑफ विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का कौन सा जो है एक तरह से अप्लीकेशन नहीं है, तो हवा से आप स्टीम को नहीं चला सकते, स्टीम इंजन को हवा से नहीं चला सकते। ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ जो है फिजियो केमिकल कन्वर्जन टेक्निक टू कन्वर्ट बायोमास इनटू जो है यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि बायोमास को एनर्जी में कन्वर्ट करने का क्या मेथड है, तो वो है दोस्तों एक्सट्रैक्शन विथ स्टेरिफिकेशन है।
फ्यूजन पॉइंट जो है एक तरह से फ्यूजन पॉइंट ऑफ एन एसिडिक रिफ्रैक्टिव मटेरियल, ये जो है रिफ्रैक्टिव मटेरियल से क्वेश्चन है कि फ्यूजन पॉइंट एक तरह से क्या है। तो ये जो है फ्यूजन पॉइंट ऑफ एन एसिडिक रिफ्रैक्टिव मटेरियल इज़ नॉट अफेक्टेड बाय एडिंग अ बेसिक ऑक्साइड, यानी कि उसमें बेसिक ऑक्साइड ऐड करेंगे तो उस पर कोई इम्पेक्ट नहीं आएगा। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ द सेम मास नंबर, मास नंबर जहाँ पे समान हो लेकिन जो है एटॉमिक नंबर अलग हो तो उसे कहते हैं आइसोबार। ठीक है। 3 एलिमेंट फॉर हजार्ड्स ट्रायंगल, हजार्ड्स ट्रायंगल जो जैसे हमारा फायर ट्रायंगल है वैसे हजार्ड ट्रायंगल है। तो हजार्ड ट्रायंगल में भी 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? हजार्डस एलिमेंट का जो है इनिशिएटिंग मैकेनिज्म, टारगेट और थ्रेट, ये तीनों हैं। ठीक है, मैकेनिज्म, टारगेट और थ्रेट, ये हजार्ड्स एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ऐसा इवेंट इन अनप्लान इवेंट या सीरीज ऑफ इवेंट रिजल्टिंग द डेथ, एक ऐसा इवेंट जिसकी वजह से जो है व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, इंजरी हो जाती है, लॉस्ट टाइम इंजरी हो जाती है, या इक्विपमेंट की लॉस होता है, या प्रॉपर्टी का लॉस होता है, या इन्वायरमेंट का लॉस होता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मिसहैप, यानी कि दुर्घटना। नेक्स्ट है एन एक्सपेंशन ऑफ इम्पैक्ट एंड पॉसिबिलिटी टू मिसहैप इन टर्म द पोटेंशियल मिसहैप सेवेरिटी एंड पॉसिबिलिटी ऑकरेंस इज, यानी कि जहाँ पे दुर्घटना होने का चांसेस है उसको क्या कहते हैं? तो उसको रिस्क कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग ना एरोप्लेन ऑन क्रूजिंग, कह रहा है कि जब एरोप्लेन उड़ती है तो उसमें कितने फोर्स वर्क करते हैं? तो उसमें 4 फोर्स वर्क करते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स का ये क्वेश्चन है आपका। कंडेंसेट फिल्म बिल्ड अप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन फिल्म कंडेंसेशन ऑफ लिक्विड एलोंग अ वर्टिकल ट्यूब, द लोकल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट क्या होगा उस केस में? तो लोकल हीट ट्रांसफर डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि टॉप पे मैक्सिमम होगा लेकिन बॉटम पे सबसे कम होगा। ठीक है। कह रहे द रेशियो ऑफ पॉइंट वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी थ्रू अ पाइप, तो 1 माइनस स्मॉल आर अपन जो है कैपिटल आर। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन किसके लिए यूजफुल होता है? तो विस्कस फ्लो के लिए यूज होता है। स्टेंजेनियस पॉइंट क्या होते हैं? तो स्टेंजेनियस पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है। ठीक है। फुटवॉल का यूज क्या है? तो ये एक तरह से फुटवॉल डायरेक्शन कंट्रोल वाल इसे कहेंगे। ये डायरेक्शन मतलब एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने देगा। द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर कंडक्ट इज, तो इक्विवेलेंट डायमीटर का फार्मूला होता है 4 गुणे क्रॉस सेक्शनल एरिया अपन वेटेड पैरामीटर। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका जो है एल इंटू बी होगी, यानी एरिया लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 12 गुणे 6, और एक तरह से वेटेड पैरामीटर का 2l+b होता है, तो 2 और ब्रैकेट में 6+12, तो इनको सॉल्व करेंगे तो 8 सेंटीमीटर आएगा कट पिट के। ठीक है। कह रहा है कि यदि जो है फॉर एन एग्जिस्टिंग प्लेट डिस्टिलेशन कॉलम रिफ्लक्स कंडीशन इज चेंज फ्रॉम सेचुरेटेड लिक्विड टू अनसेचुरेटेड लिक्विड, इट्स इम्पैक्ट विल बी, तो मतलब कि जो है एक तरह से कोल्ड रिफ्लक्स आप दे रहे हो टावर में, तो उस केस में प्योरिटी जो है क्या होगी? तो प्रोडक्ट की प्योरिटी इम्प्रूव होगी। ठीक है। अल्ट्राफाइन ग्राइंडर का प्रिंसिपल पूछ रहा है तो ये अल्ट्रेशन हो जाएगा। फिल्टर हेड का यूज स्लरी में क्यों करते हैं? केक की पोरोसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं। ड्यूरिंग कांस्टेंट प्रेशर फिल्ट्रेशन फ्लो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होगा? तो घट जाएगा। जो प्लॉट है टाइम वर्सेस फिल्ट्रेशन वॉल्यूम का, वो एक तरह से किस शेप का है? तो वो पैराबोलिक हो जाएगा। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डिफाइंड एज, तो वेलोसिटी हेड प्लस प्रेशर हेड एट अ सेक्शन माइनस वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। कह रहा है कि अगर स्लरी को पंप करना है तो आपको कौन सा पंप यूज करेंगे? तो ये सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब पंप नॉर्मली प्रीफर फॉर पंपिंग स्लरी, तो स्लरी के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप, लेकिन उसमें कौन सा टाइप का सेंट्रीफ्यूगल? देखिए सेंट्रीफ्यूगल पंप 3 टाइप के होते हैं आपका, ओपन इम्पेलर, सेमी ओपन इम्पेलर और क्लोज इम्पेलर। तो स्लरी के लिए जो है ओपन इम्पेलर, जैसे यूरिया वाला है, यूरिया वाला जो है ओपन इम्पेलर है, वहाँ पे एक तरह से यूरिया की स्लरी है, यूरिया का स्लरी
ट्रांसफ़र कर रहा है तो ओपन इम्पेलर, पानी को ट्रांसफ़र करना है तो क्लोज इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल का लगेगा, ठीक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर इम्प्रूव द रेट ऑफ गैस लिक्विड मास ट्रांसफ़र, दिस कुड बी ड्यू टू, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर मास ट्रांसफ़र पूछ रहा है गैस में, तो घटेगा हर हालत में, गैस है तो सॉल्युबिलिटी घटेगी तो घटेगी। रोटरी ड्रम फिल्टर में कंट्रोलिंग रेजिस्टेंस क्या है, तो केक है, ठीक है, केक का रेजिस्टेंस है। डिफरेंशियल सेटलिंग मेथड डिपेंड ऑन, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी पे जो है डिफरेंशियल सेटलिंग मेथड डिपेंड करता है। ये जो है आपका CPCL में आया हुआ था क्वेश्चन। SO2 प्लस हाफ O2 गिव अस SO3, तो इसका फेवरेबल कंडीशन क्या है, ठीक है, तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर है। टेफ्लॉन एक तरह से पॉलीमर प्रोडक्ट किसका है, तो C2F4 का है, ऑप्शन नंबर 4। पाश्चराइजेशन ऑफ मिल्क में क्या होता है, तो इसमें मॉडरेट हीटिंग करके कूल कर देते हैं, यानी 60 डिग्री के आसपास हीट करते हैं। ए सिंथेटिक डिटर्जेंट कंस्टिट्यूट द प्रिवेंट री डिपोजिशन ऑफ डर्ट एंड फैब्रिक, तो वो कौन सा ऐसा डिटर्जेंट है जो री डिपोजिशन ऑफ डर्ट फैब्रिक पे होने से रोकता है, तो वह सोडियम जो है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। कोकोवेन गैस का जो है मैक्सिमम जो है कॉन्स्टिट्यूंट एलिमेंट के क्या है, तो मेथेन है, CO है और हाइड्रोजन है। फोरियर नंबर किससे जो है एसोसिएटेड है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो फोरियर नंबर आपका जो है कंडक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, लेकिन आप भूलेंगे नहीं, इस तरह से मैंने इसको जो है एंसोराइज किया है। कह रहे एक स्फेयर है, क्यूब है और थिन सर्कुलर प्लेट है, और सबका जो है मटेरियल सेम है, सबका टेम्परेचर सेम है, यानी कि सब जो है 250 डिग्री पे हैं, उनका मटेरियल भी सेम है, ठीक है। अब कह रहा है कि जब उनको एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाएगा एक साथ, तो कौन जो है सबसे देर से जो है ठंडा होगा, और सब मतलब स्लोवेस्ट हीट ट्रांसफ़र रेट, यानी कि स्लोवेस्ट हीट ट्रांसफ़र रेट का मतलब कि हीट ट्रांसफ़र रेट किस में कम होगा, तो जिसमें कम होगा तो वो देर से ठंडा होगा, जिसमें ज़्यादा होगा वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए Q इक्वल टू H डेल्टा T होता है। Q जो हीट ट्रांसफ़र जो रेट है वो आपका एरिया पे डिपेंड करता है, यानी कि जिसका एरिया ज़्यादा उसमें हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा, जिसका एरिया कम उसमें हीट ट्रांसफ़र कम। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि ए सर्कुलर प्लेट, ठीक है, स्फेयर और क्यूब, ठीक है। स्फेयर देखिए, स्फेयर हम बना दिए हैं, ये स्फेयर, इसका सरफेस एरिया देखिए बहुत थोड़ा सा कम है, मतलब इसका सरफेस एरिया डॉट डॉट में बनाया हूँ वो बहुत कम है अगर देखा जाए तो। लेकिन और क्यूब का भी देखिए, क्यूब का भी बहुत कम है, लेकिन जो है अगर आप देखेंगे जो सर्कुलर प्लेट की, तो प्लेट का मतलब क्या है, जिस प्लेट में आप लेके जो है चाउमीन पिज्ज़ा जो भी आप प्लेट में, सॉरी पिज्ज़ा तो नहीं खाते हैं, प्लेट में जैसे कोई भी चीज़ प्लेट में रोटी रख के लेके खाते हो या प्लेट में कुछ भी खाते हो, तो वो वाला प्लेट देखिए उसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है। हाथ में आप प्लेट लेके जाते हो आते हो तो आपको मालूम होगा वहाँ सरफेस एरिया प्लेट का ज़्यादा होगा। तो और किसके कंपैरिजन, स्फेयर और क्यूब के, तो सरफेस एरिया इसका ज़्यादा है, तो वहाँ पे जो है हीट ट्रांसफ़र भी ज़्यादा होगा, तो वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन स्फेयर का जो देखिए, जो स्फेयर है, बॉल वॉल कितना कम कांटेक्ट में आती हैं, जो है उनका सरफेस एरिया कितना कम होता है, तो उनका जो है सरफेस एरिया कम, तो वहाँ पे जो है हीट ट्रांसफ़र भी कम, तो वो देर से ठंडा होगी, तो यानी कि स्लोवेस्ट हीट ट्रांसफ़र रेट किस में होगा, तो स्फेयर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ नॉन होमोजीनियस मटेरियल के क्या होती है, तो वो एक तरह से जो है इंक्रीज होती है जब उसमें जो है आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या उसकी बल्क डेंसिटी बढ़ाओगे तो वो बढ़ेगी ही, ठीक है। मैक्सिमम हीट लॉस फ्रॉम पाइप अकर व्हेन द रेडियस ऑफ इंसुलेशन इक्वल टू, तो मैक्सिमम हीट लॉस तब होगा जब रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट एक तरह से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द बायोन्सी फोर्स और विस्कस फोर्स का मतलब रेशियो क्या कहलाता है, तो ग्रासहोफ नंबर कहलाता है। नेचुरल कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफ़र का एक तरह से
मेथड है वो किस वजह से होता है, यानी कि कह रहा है फ्लूइड मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, फ्लूइड का मूवमेंट जो है किस वजह से होता है, तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होता है। ठीक है, कई बार ये भी आ चुका है। व्हेन प्रेंडल नंबर इज ग्रेटर देन 1 द थर्मल बाउंड्री लेवल क्या होगी, तो वो एक तरह से थीनर होगी, किसके, हाइड्रोडायनेमिक बाउंड्री लेयर के अपेक्षा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस इन अ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड इन अ सर्कुलर ट्यूब इज, तो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर स्ट्रेस इन अ स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड इज सर्कुलर ट्यूब का क्या होगा, लीनियर होगा विथ रेडियस फॉर बोथ लेमिनारिया, मतलब लीनियर होगा दोनों के लिए, चाहे टर्बुलेंट हो चाहे आपका लैमिनार हो। फिल्म वाइज कंडेंसेशन क्या है, तो एक तरह से फिल्म वाइज कंडेंसेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें थिन लिक्विड की जो फिल्म होगी वो इंटायर सरफेस के ऊपर रहती है। ठीक है, द एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के लिए एवरेज हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होगा, तो ये ग्रेटर देन दैट ऑफ, मतलब वो ज़्यादा होगा किसके, ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन के। टोटल इमिसिव पावर ऑफ अ ग्रे बॉडी सरफेस टेम्परेचर टी इज गिवन बाय, तो इजकल टू एफ जो है एप्सिलॉन सिग्मा टी टू पावर 4 हो जाएगी। कह रहा है कि एलएमटीडी पूछ रहा है। ठीक है, पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो का, तो देखिए एलएमटीडी हमेशा जो है पैरेलल फ्लो का जो है काउंटर फ्लो से कम ही होता है, लेस देन 1 कह दीजिए। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ ट्यूब इन हीट एक्सचेंजर आर सील्ड, यानी कि जैसे ट्यूब आप प्लांट चला रहे हो तो प्लांट में कभी कभी हीट एक्सचेंजर की ट्यूब लीक हो जाती है, तो हीट एक्सचेंजर की ट्यूब लीक हो जाती है तो उसको सील कर देते हैं, यानी कि उसकी उसमें जो है उसको जो है एक तरह से उसमें मेटल की आती है, उस ट्यूब को प्लग कर दिया जाता है। तो जब ट्यूब प्लग हो जाएंगी तो उस केस में हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, तो होगा ही नहीं, क्योंकि कुछ वो ट्यूब तो ख़राब हो गई। नंबर ऑफ ट्यूब जितना ज़्यादा होता है हीट ट्रांसफर रेट उतना ज़्यादा होता है। अब ट्यूब को आपने प्लग कर दिया तो नंबर ऑफ ट्यूब घट गई, तो वो एक तरह से हीट ट्रांसफर रेट भी घट जाएगा, यानी डिक्रीज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हेन वेट स्टीम इज थ्रोटल टू लो प्रेशर, जब वेट स्टीम को लो प्रेशर पे थ्रोटल किया जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, तो घट जाता है। ऑलरेडी वेट स्टीम है तो उसकी डायनेसफेक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन उसका जो है टेम्परेचर घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स में कंबसन इंजन के बारे में पूछ रहा है, तो कौन कौन सा करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। ठीक है, इसमें जो है इसमें भी आपका कॉस्ट निकालने को पूछ रहा है एसी का, तो सारी वैल्यू दे रखा है, इसका करेक्ट आंसर 6000 हो जाएगा। और इसमें जो है आपका कह रहा है ए सिस्टम गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, जब सिस्टम पी से क्यू की तरफ गया तो 100 किलो जूल हीट को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, और जो है उससे 30 किलो जूल का वर्क भी हुआ। ठीक है, अब कह रहा है कि इन रिटर्न डायरेक्शन, जब वो वापस आया तो उसका सिस्टम का जो है वर्क जो है 30 किलो जूल किया, तो उसमें व्हाट इज़ द हीट इफेक्ट कितना रहा, तो -40 किलो जूल होगा इसका करेक्ट। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में क्या है बेसिकली, तो ये जो है आपका ये बताता है कि हीट जो है वर्क में पार्शियली जो है कन्वर्जन है उसका। इसमें देखिए बहुत ईजी है, व्हाट इज़ द मास ऑफ CO कंटेन इन अ सिलेंडर, वॉल्यूम दे रखा है 44.8 मीटर क्यूब, तो मास पूछा है, तो देखिए 44.8 मीटर क्यूब दे रखा है, तो 1 मोल का पहले निकालेंगे तो 44.8/22.4 यानी कि 2 आ जाएगा नंबर ऑफ मोल इसमें। ठीक है, तो मास इसका जो है 28 होता है, वैसे मोलकुलर वेट इसका कितना होता है 28, और ये जो है नंबर ऑफ मोल आया 44.8 लीटर में CO का 2, तो 2 × 28 यानी कि 56 आ जाएगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग विल हैव द डायमेंशन ऑफ लेंथ पर टाइम, लेंथ पर टाइम यानी कि मीटर, लेंथ को ले लेंगे मीटर में, टाइम को ले लेंगे सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड किसका है, तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट का है। ठीक है, कई बार डायरेक्ट ऐसे पूछ देता है यूनिट ऑफ मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, तो उसका मीटर पर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है गैस परमिएबिलिटी
को डिफाइन करते हैं तो वॉल्यूम पर प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चिल्टन कोलबर्ग एनोलॉजी फॉर मास ट्रांसफर, तो जो है NEST पे 2 पे पावर 3 इक्वल टू F/2 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ द एक्टिविटी कोएफिशिएंट अक्रॉस यूनिटी एज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन अ बाइनरी मिक्सचर चेंज द इंडिकेशन इज दैट, कि मतलब ये एक तरह से जब होगा मोर वोलेटाइल लेस वोलेटाइल या जो भी होगा, एक तरह से बाइनरी मिक्सचर का जो है 1 ही आ जाए, तो एक तरह से एजेट्रोप फॉर्म कर रहे हैं, है ना, क्योंकि एजेट्रोप तो जो है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर होते हैं। एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या होता है, तो ये होता है स्लोप ऑफ ऑपरेटिंग लाइन अपॉन स्लोप ऑफ इक्विलिब्रियम कर्व। नेक्स्ट है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सॉलिड इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर देन द कंटेंट इज कॉल्ड, तो उसको कहेंगे बाउंड मॉइस्चर। नेक्स्ट है द इक्वेशन दैट फैसिलिटेट द एस्टिमेटिंग ऑफ मिनिमम स्टेज ऑफ स्पेसिफाई सेपरेशन बाय फ्रैक्शन इज कॉल्ड, तो उसको फेंसेक इक्वेशन कहते हैं। मतलब ये फेंसेक इक्वेशन क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ थ्योरेटिकल स्टेज को पता करने का है, कैलकुलेशन है। इन फ्लैशिंग, जब फ्लैशिंग करते हैं, जैसे फ्लैश डिस्टिलेशन में फ्लैश कराते हैं, तो उस केस में जो है फाइनल प्रेशर क्या होता है, तो वो बबल पॉइंट और ड्यू पॉइंट के बीच में होता है, ठीक है। ये फ्लक्स हटाइए। वेन पंप क्या है, तो वेन पंप एक तरह से कैन हैव लार्ज डिस्चार्ज, ये लार्ज डिस्चार्ज और हाई प्रेशर के लिए, मतलब डिस्चार्ज ज़्यादा रखना है, प्रेशर भी ज़्यादा रखना है, तो वहाँ पे वेन पंप का यूज करेंगे। ये रेसिप्रोकेटिंग का एक तरह से है। फॉर कंप्रेसिंग एंड मूविंग गैसेस द प्रेशर डिफरेंस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, यानी कि किसका जो है प्रेशर डिफरेंस प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम है, तो वो है कंप्रेसर का। कंप्रेसर सक्शन लेगा 1 kg का, भेजेगा 200 kg का, तो वहाँ पर प्रेशर डिफरेंस 200 - 1 यानी कि 199 का हो गया, ठीक है। बाकी जो है कर लीजिएगा जो भी है न्यूमेरिकल। इसमें कह रहा है कि हाँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि जो इंक्रीज इन वियर हाइट, जो वियर की हाइट अगर बढ़ा देते हैं एक प्लेट से दूसरे प्लेट के लिए, ठीक है, सीव प्लेट में, तो इससे क्या होगा, तो जो जो यूरिया में काम किए होंगे सीव प्लेट में, तो वहाँ पे अगर वो प्रैक्टिकली जो है समझ सकते हैं कि वियर की हाइट अगर आप बढ़ा दोगे तो वहाँ पे फ्लडिंग होगी, मतलब जो है एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन उसका होगा नहीं, पूरा पूरा नीचे आपका जो है सोल्यूशन आएगा, तो आपका एक तरह से फ्लडिंग हो जाएगा, ठीक है। ए सिलेंड्रिकल वेसल नीड टू बी डिजाइन टू स्टोर अ हाई वोलाटाइल लिक्विड अंडर हाई प्रेशर, यानी कि वोलाटाइल भी है, उसका प्रेशर भी ज़्यादा है, तो उसके लिए जो सिलेंड्रिकल वेसल जो है कैसा का होना चाहिए, तो एलिप्सोडाइलल शेप का होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों देखिए पिक्चर से संबंधित जो है क्वेश्चन आ चुके हैं एचपीसीएल के, तो मैंने जो है इसमें थोड़ा दिखाया है। जैसे ये पिक्चर अगर आपको आए तो ये क्या शो करता है, तो ये स्किन इरिटेंट का जो है शो कर रहा है, ठीक है। ये पिक्चर आ जाए तो ये क्या शो कर रहा है, तो ये आपका जो है बायोलॉजिकल हजार्ड्स को शो कर रहा है, ठीक है। ये पिक्चर आ जाए तो ये किसको शो कर रहा है, तो ये आपको जो है एक्सप्लोजिव का शो कर रहा है, एक्सप्लोजन का ये आ चुका है मुंबई में, ठीक है। ये किसको शो कर रहा है, तो ये आपको जो है शो कर रहा है हेल्थ हजार्ड्स का, ठीक है। ये पिक्चर किसको शो कर रहा है, तो ये जो है इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स को शो कर रहा है, ठीक है, रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिकल शॉक, ठीक है। ये पूछा, ये दिखा के कि ये क्या है, तो ये फायर हुक है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से किस तरह की दिखती है, ताकि वो दिखे तो उसका नाम बता सको। ये क्या है, ये अगर दे दे तो ये क्या है, एक तरह छोटा इसको कर दो, ये क्या है, तो ये जो है फायर रेक है, ठीक है। ये क्या है, तो ये फायर बीटर है, इसको पीट पीट से आग बुझा सकते हो। ये क्या है, तो फायर एक्स है, ठीक है। इसको जैसे आग लगी है तो दरवाज़ा खोलना है तो काट के, या अलमारी या कोई भी है काटने का सामान है, तो ये फायर एक्स है आग का। ये क्या शो करता है, तो ये रिस्क ऑफ फायर को शो करता है। ये क्या है, तो ये जो है
प्रे बार है, मतलब कि ये भी जो है खुदाई वगैरह का काम करता है प्रे बार। ये जो बोल्ट कटर है, जैसे बोल्ट नहीं खुल रहा है या दरवाजे या किसी और चीज़ का, तो बोल्ट कटर का यूज कर सकते हैं। ये किस चीज़ का सिंबल है, तो ये जो है मैनुअल कॉल पॉइंट का सिंबल है, ठीक है। ये सिंबल दे देगा नेचुरल ड्राफ्ट का, कि पूछ देगा जैसे ये है, ये कौन सा ड्राफ्ट है, तो ये जो है नेचुरल ड्राफ्ट है, क्योंकि ये वाला नेचुरल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फैन नहीं है, ये बाई डेंसिटी डिफरेंस जो है जा रहा है, ठीक है। आइए फोर्स ड्राफ्ट है। फोर्स ड्राफ्ट का मतलब कि बर्नर के पास जो है एफ डी फैन लगा है। इंड्यूस ड्राफ्ट का मतलब कि ये जो है ऊपर जो है फ्लू गैस जो कन्वेक्शन जोन है वहाँ मतलब ऊपर लगा है, नीचे नहीं लगा है, ठीक है। बैलेंस ड्राफ्ट में क्या है कि दोनों तरफ लगा है एफ डी फैन, इसके पास भी मतलब कि बर्नर के पास भी, और जो है कन्वेक्शन जोन के यानी कि चिमनी के पास, ठीक है। अब जो रह गया क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन के, वो देख लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में पहला क्वेश्चन आईपीएससी नाम मैंने जो है मेंशन किया कि ये कौन सा है, तो ये है 2-मेथिल 1-ब्यूटेनॉल, ठीक है। कार्बन बेंजीन का, जैसे बेंजीन का है सी जो है CH6 जो भी है फार्मूला C6H6 वाला, तो उसमें कह रहा है कि कार्बन और बेंजीन का जो हाइब्रिडाइजेशन जो है कौन सा वाला है, sp2 है, sp3 है, कौन सा वाला है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये sp2 है, ठीक है। अब प्रोपेन का फार्मूला क्या है, तो C3H8N यानी कि CnH2n+2। हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन 2 एटम आर ज्वाइन बाय द डबल बॉन्ड इज नोन एज, तो उसको एल्केन कहेंगे, CnH2n, ठीक है। केमिकल फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन क्या है, तो C18H8, ठीक है। फायर फाइटिंग से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगी है लेकिन आपके पास CO2 एक्सटिंग्विशर नहीं है, तो उस केस में और कौन सा आप यूज कर सकते हो, तो वहाँ पे आप DCP यानी ड्राई पाउडर का यूज कर सकते हो। वैसे इलेक्ट्रिकल फायर में CO2 का ही मेन यूज कर सकते हैं हम, पाउडर का बहुत मुश्किल से करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल के कुछ इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, उस पर पाउडर लग जाएगा तो वो जो है कि पूरा डैमेज हो जाएंगे। वेयर कैन ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर नॉट यूज, कहाँ पे हम फायर एक्सटिंग्विशर जो है DCP यूज नहीं कर सकते, तो क्लास F टाइप के फायर में नहीं कर सकते, कन्फाइंड स्पेस में नहीं कर सकते, और जहाँ पे जो है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का वोल्टेज 1000 से ज़्यादा है वहाँ पे भी DCP का यूज नहीं कर सकते। यूनिवर्सल फायर एक्सटिंग्विशर किसको कहा गया है, तो वो है CO2 को कहा गया है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम इन केमिकल प्लांट, ये क्वेश्चन पूछा गया था और किसी रिफाइनरी में ही पूछा गया था ये, कि जो हम रेस्पिरेटर यूज करते हैं, ऑनलाइन एयर मास्क यूज करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन था कि जो ऑनलाइन एयर मास्क हम यूज़ करते हैं उसमें कौन सी एयर होती है, तो उसमें एटमॉस्फेयर वाली ही एयर होती है, मतलब कंप्रेस एयर जो एटमॉस्फेयर से, जिसमें नाइट्रोजन 70%, ऑक्सीजन 21%, वही वाली एयर होती है। ये नहीं है, बहुत लोगों ने गलती किया था इसमें, बहुत लोगों ने उसमें प्योर ऑक्सीजन डाल दिया था, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। स्प्रिंकलर कितने टाइप के हैं, तो 4 टाइप के होते हैं, वेट पाइप सिस्टम, ड्राई पाइप सिस्टम, प्री एक्शन सिस्टम और डीलैग सिस्टम, ठीक है। फायर हीटर से क्वेश्चन देखते हैं, तो ये ऐसे क्वेश्चन आया था फायर हीटर में कि क्रूड ऑयल जो होता है सबसे पहले कहाँ इंटर करता है, कन्वेक्शन जोन में, रेडिएशन जोन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्रूड ऑयल जो है कन्वेक्शन जोन में इंटर करता है, उसके बाद रेडिएशन जोन से आउट होता है, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब जो है रेडिएटर ट्यूब की लगभग कितने परसेंट यूज करती है, तो 65% जो है हीट एब्जॉर्ब जो है रेडिएंट ट्यूब करती है, और 35% आपका कन्वेक्टिव ट्यूब करती है। ड्राफ्ट क्या होता है, तो ड्राफ्ट जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस जो फर्नेस के इनसाइड प्रेशर है, दोनों का डिफरेंस होता है। फ्लेम फ्रॉम बर्नर टच द ट्यूब, यानी कि जो फ्लेम होता है जो बर्नर से निकल रहा है, वो अगर ट्यूब को टच कर रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, उस फिनोमेना को क्या कहेंगे, तो उसको फ्लेम इम्पिगमेंट कहेंगे, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फायर हीटर, फायर हीटर इसमें से कौन सा जो है
नहीं है। तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ये जो है कि डोम टाइप, बॉक्स टाइप, केबिन टाइप या सिलेंड्रिकल टाइप, इसमें से कौन जो है फायर हीटर का टाइप नहीं है। ठीक है। एक्सप्लोजन से देखते हैं, तो इसमें कह रहा है कि एक ऐसा एक्सप्लोजन जो किसी वेसल में या बिल्डिंग के अंदर हो रहा है। तो अगर अंदर हो रहा है वेसल के अंदर, तो कन्फाइंड स्पेस एक्सप्लोजन कहलाया जाएगा। ओसा जो एक तरह से कहाँ से ओरिजिन है ओसा का, तो ये यूएस से है। ठीक है। हैवी मेटल जैसे आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, साइनाइड हो गया, तो इनसे जो बीमारी होगी वो किस पे इम्पैक्ट डालेगी, तो ये नर्वस सिस्टम पे आपके, यानी माइंड पे जो एक तरह से आप दिमाग, नर्वस सिस्टम जितना है आपका उस पर इम्पैक्ट करेगी। ठीक है। कह रहा है कि डिफ्लेग्रेशन एक्सप्लोजन क्या होता है, तो डिफ्लेग्रेशन एक्सप्लोजन में आपका रिएक्शन जो है फ्रंट प्रोपोगेट एंड स्पीड लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड की जो वैल्यू है उससे कम इसकी स्पीड होती है। ठीक है। कह रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये पानीपत का क्वेश्चन है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है वर्किंग जो है एरिया सही है या सेफ है। ठीक है। तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखता है, तो वो है ओसा, ओसा रखता है। ठीक है। बॉयलर से देखते हैं, तो ऑक्सीजन को मेजर करना है फ्लू गैस में, तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज होता है। कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हल्दिया रिफाइनरी में आया हुआ क्वेश्चन, तो ये जर्कोनियम सेंसर है। डिएरेटर को इतने हाइट पे क्यों रखा गया है, तो डिएरेटर को इसलिए इतने ऊपर रखा गया है ताकि जो है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड ए, यानी कि अवेलेबल, NPSH दो टाइप का होता है, NPSH-A, NPSH-R। तो NPSH-A जो है बढ़ जाए, उसी को जो है NPSH-A को बढ़ाने की वजह से हम डेरेटर को इतने हाइट पर रखे हैं, जिसके अगर NPSH-A बढ़ जाएगा तो कैविटेशन होने का चांस बिल्कुल ख़त्म। ठीक है। स्टोमेट्रिक कंबसन मिक्सचर हमें क्या बताते हैं, तो ये थ्योरेटिकल एयर के बारे में बताते हैं। ठीक है। इनकम्प्लीट कंबसन अगर हमें पता करना है तो कैसे पता करेंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस से, अगर कंबसन के दौरान जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कम मात्रा में है तो कंबसन मस्त है, ज़्यादा है तो इनकम्प्लीट कंबसन हो रहा है। ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में 99 लोग फेल हो जाते हैं, इसलिए मैंने जो इसको थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई कर दे रहा हूँ। कह रहा है कि इन वाटर वॉल फर्नेस, जो फर्नेस के साइड में जो वाटर वॉल है, द हीट इज ट्रांसफर टू वाटर, हीट का जो ट्रांसफ़र है वाटर को, वो किस मेथड से होता है, कन्वेक्शन से होता है, रेडिएशन से होता है, या कन्वेक्शन या रेडिएशन से होता है, या ऑल ऑफ, और जो है ऑल मोड, यानी कि कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन तीनों से होता है। ठीक है। तो यार इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर जो बुक में है वो दिया है बोथ ए एंड बी, यानी कि कन्वेक्शन और रेडिएशन बस दोनों से होता है। वाटर वॉल जो है फर्नेस पे जो है, जो वाटर को हीट दी जा रही है वो बस दोनों से, इसका ऑप्शन जो है सी वाला सही है, ए एंड बी, यानी कि कन्वेक्शन और रेडिएशन। और ये जो है मैं कई जगह सर्च किया और सब जगह जो है यही दे रहा है, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू। बाकी जो है एक आंसर की भी मेरे पास है, उसमें भी यही दिया है, एक कन्वेक्शन और रेडिएशन, जबकि मेरे हिसाब से तीनों होना चाहिए, क्योंकि ट्यूब की थिकनेस भी कुछ ना कुछ होगी, रेडिएशन होगा ही, और जो है कन्वेक्शन में जो है कोल्ड वाटर नीचे आएगा, हॉट वाटर ऊपर जाएगा वहाँ भी, यानी कि मेरे हिसाब से तीन होना चाहिए। लेकिन जो है आंसर की में इसका ऑप्शन जो है सी वाला दिया है। तो क्या सही है, थोड़ा सा इसको क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम ऐसे ही है, एक बार क्लियर कर लीजिएगा फिर बताइएगा। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा प्रैक्टिस पेपर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।